नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर नाइट। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंतर्गत अपन डिस्कस करेंगे भारत का भूगोल। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा जो आज टॉपिक है वो है भारत में परिवहन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। तो जो भी नेशनल हाईवेज है उनसे संबंधित जितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो न्यू नेशनल हाईवे बने हैं, ठीक है, जो जिनके भी नंबर चेंज हुए हैं, सारे अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने पिछले टॉपिक के अगर वीडियोज़ आपने नहीं देखे हो तो जाके देखे जरूर, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और ये हमारा है 12वां वीडियो। ठीक है, तो इससे पिछले का आप नहीं देखा तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सभी अपन आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं टॉप 35 क्वेश्चन अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी बता देता हूँ। ठीक है, तो चलो अपन देखते हैं इसको। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो अपन पहले इसके बारे में सामान्य जानकारी वो देख लेते हैं। नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग, अगर अपन बात करें अभी न्यू की अपडेट जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है नेशनल हाईवे की, जो टोटल लेंथ है, ठीक है, वो कितनी है? 1,15,435 किलोमीटर अभी इसकी कुल लंबाई है नेशनल हाईवे की। ठीक है, कुल लंबाई है, जो कि न्यू डाटा है उसके अनुसार बता रहा हूँ। इसके अलावा जो भी इसका कार्यभार है, इसका जो मुख्य ये है मुख्य जो ऑफिस है इसका, वो कहाँ पे है? ठीक है, सभी अपन बात करेंगे इसकी। सबसे पहले बात करते हैं अपन इसकी सबसे बड़ी जो संस्था वो कौन सी है? वो है NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सबसे बड़ी संस्था है इसकी। और इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1988 में हुई थी। लेकिन अगर अपन देखें इसका कार्य प्रारंभ कब से स्टार्ट हुआ था? 1995 से। और इसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है मित्रों? दिल्ली में है। इसके अलावा एक और संस्था है जिसका नाम है CPWD। ठीक है, यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अपन इसकी बात करते हैं। इससे पहले ये थी इससे पहले, लेकिन बाद में ये आई। तो ये इसका जो मेन जो मुख्य सबसे बड़ी संस्था वो ये है। ओके, और इसकी जो स्थापना हुई थी CPWD की, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इसकी बात करूँ अगर मैं नेशनल हाईवे की, तो नेशनल हाईवे की सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। कौन से? अगर पूछ लिया आपको कि भारत के कौन से राज्य में नेशनल हाईवे की लंबाई है, तो सबसे ज़्यादा लंबाई आपको मिलेगी महाराष्ट्र में देखने को। इसके अलावा जो SH है स्टेट हाईवे, उसकी भी आपको मिलेगी महाराष्ट्र में। अगर नेशनल हाईवे की सबसे पहले लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई कितनी? 15,436 किलोमीटर टोटल लंबाई है नेशनल हाईवे की महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपके सामने SH, ठीक है, यानी कि स्टेट हाईवे की भी सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। ठीक है, 33,705 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। ओके, इसके आगे नेशनल हाईवे कुल सड़कों का केवल 2% है, मगर कुल सड़क यातायात का 40% भार संभालती है। इस लाइन को जरूर से समझे, इंपॉर्टेंट है ये। अगर अपन बात करें नेशनल हाईवे, तो कुल सड़कों का केवल 2% ही क्या है? यह है नेशनल हाईवे। कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 2% ही नेशनल हाईवे है। ठीक है, लेकिन जो कार्य टोटल वो कितना है? 40% इस पर क्या है? ये यूज होता है, यानी कि 40% वाहन इस पर चलते हैं। इसका कार्यभार सबसे ज़्यादा भार कौन संभालती है? तो ये नेशनल हाईवे 40%। चलो आगे देखिए अपन आगे इसकी। तो NHDP यानी कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, NHDP। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया है वो देख लीजिएगा। एक तो आप देख सकते हैं, दोनों टॉप आपके सामने दे रखे पॉइंट। देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 1998 व 99 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत की गई। कब की गई थी? पूछा जा सकता है कब की गई थी। तो ये की गई थी 1998 1999। और नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये कुछ महानगर है, उनको जोड़ती है आपस में। ठीक है, तो कौन कौन सी महानगर है? दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता है। और इसकी टोटल अगर लेंथ अगर अपन देखें स्वर्णिम चतुर्भुज की, तो 5,846 क्या है? किलोमीटर है। ठीक है, वो किस किस को जोड़ती है तो यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये जोड़ती है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, इनको आपस में जोड़ती है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? यहाँ पे दे रखी है 5,846। तो ये आपके सामने कुछ पॉइंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया तो जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। फिर अपन स्टार्ट करने वाले MCQ। ठीक है मित्रों, तो आपके स्क्रीन पे आ चुका पहला क्वेश्चन।
और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेगा। ठीक है, उत्तर दक्षिणी जो गलियारा परियोजना वो किन्हें आपस में जोड़ेगा। दिल्ली को मदुरै से, ऑप्शन बी दिल्ली को कन्याकुमारी से, श्रीनगर को कन्याकुमारी से, या फिर श्रीनगर को तिरुवनंतपुरम से। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ेगा, किन शहरों को आपस में जोड़ेगा, तो फटाफट से इसका आंसर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप अपन स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है, जो कि सबसे लंबा, ठीक है, सबसे लंबा है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। कौन सा, उत्तर दक्षिण गलियारा। नेक्स्ट आपके सामने है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। 1999 में, 1999 में, 2000 में, 2001 में, या फिर 2002 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर इसका कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी, इसका जल्दी से आंसर करें। तब तक मैं आपको इसके बारे में समझा रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे श्रीनगर को कन्याकुमारी से, यानी कि सबसे लंबा ये हो गया ये। ठीक है, श्रीनगर को यहाँ से कन्याकुमारी से सबसे लंबा है ये। ठीक है, वो आगे बात करेंगे इसके बारे में भी, इसके NH कौन सा है वो सब अपन आगे बात करेंगे। तो आप इसका आंसर कर दीजिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करते रहें, 1999, 2000 में, या 2001 में, या फिर 2002 में। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी मित्रों सन 2000 में। कब की गई थी, सन 2000 में की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या है। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, इसके अलावा जो छोटे बंदरगाह उनकी संख्या कितनी है, और सबसे गहरा कौन है, सब अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके बता दीजिए, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11, 12, 13 या 15। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, 11, 12, 13 या 15। ठीक है मित्रों, तो भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या है मित्रों कितनी है, 13 है। और अब अगर आपको पूछ ले छोटे बंदरगाहों की संख्या, तो छोटे बंदरगाहों की संख्या 200। ठीक है, छोटे बंदरगाहों की संख्या 200 है, और बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, 13 है। क्वेश्चन नंबर है 4, एन्नोर बंदरगाह है। ठीक है, एन्नोर बंदरगाह कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। ये जरूर ध्यान रखें, सभी बंदरगाह को आपका ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा बंदरगाह कहाँ है। तो यहाँ पे पूछा गया है, एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कांडला बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, या फिर कोच्चि बंदरगाह है। ठीक है, एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु का जो विकास किया गया था। ठीक है, बंदरगाह बनाया गया था, कौन सा, एन्नोर बंदरगाह है। तो वो बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, किस बंदरगाह पर ज़्यादा दबाव पड़ रहा था, इस कारण से उसका दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था। तो कौन सा बंदरगाह था वो जिस पर दबाव ज़्यादा पड़ रहा था। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा, कांडला बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, या फिर कोच्चि बंदरगाह है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है, तो चेन्नई बंदरगाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जवाहरलाल नेहरू, और इसी को बोलते हैं, इसी बंदरगाह को बोलते हैं न्हावा शेवा। ठीक है, न्हावा शेवा बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू या फिर न्हावा शेवा बंदरगाह है, ये कहाँ पे है, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, या फिर कांडला में। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको आ रहा होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आ रहा होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा कि बंदरगाह कहाँ पे है, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, या फिर कांडला में। कांडला गुजरात। तो जवाहरलाल नेहरू इसी को बोलते हैं न्हावा शेवा बंदरगाह। तो ये कहाँ पे मित्रों, ये है महाराष्ट्र में, मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। NH7, NH44, NH16, या फिर NH24। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग। ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का, इसके लेंथ भी अपन देखेंगे, तो जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए फास्ट। तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है मित्रों NH44। ठीक है, NH44 क्या है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और ये किसको किससे जोड़ता है, वो जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है, जैसा कि अपन ने देखा था उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा देखा था, तो सबसे लंबा यही था, अपन ने पहला ही क्वेश्चन ये देखा था।
तो NH44 है मित्रों, जो कि क्या है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और इसकी लंबाई अगर आपको पूछ ले मित्रों तो 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है, टोटल लंबाई है। कितनी है? 3745 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है NH44 की, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसका स्क्रीनशॉट लेने पास जरूर के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 7। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? आप सबसे बड़ा देख लिया आपने, तो सबसे छोटा है बता दीजिए। तो उसकी लंबाई कितनी है? तो आप जानते हैं 6 किलोमीटर उसकी लंबाई है। तो अब ये बता दीजिए कि वो है कौन सा NH है, कौन सा नेशनल हाईवे है वो, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। नेशनल हाईवे 45A, 47A, NH 52A या फिर NH 1A, जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? फटाफट से, क्विक। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है मित्रों, तो वह है NH47। NH47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। NH47 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, ठीक है। NH47 बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रैंड ट्रक रोड से संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग है, GT रोड से संबंधित कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? जल्दी से आंसर करें। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, इसका GT रोड से संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग है GT रोड, यानी ग्रैंड ट्रक रोड। तो आपको पता होगा सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें अपन, सड़क बनवाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मित्रों ये किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा, ठीक है। शेरशाह सूरी के द्वारा ये कार्य किया गया था। सबसे पहले उन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? GT रोड का निर्माण किया गया था। जल्दी से आंसर कर दीजिए, इसका GT रोड से संबंधित कौन सा नेशनल हाईवे ये नेशनल हाईवे है? NH1 व NH2, NH2 व NH3, NH3 व NH4 या फिर NH4 व NH5। तो GT रोड से संबंधित जो राष्ट्रीय राजमार्ग है मित्रों वह है NH1 व NH2, ठीक है। NH1 और NH2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है NH1 व NH2। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चलाई गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे पहले जो रेल चलाई गई थी वो किन स्टेशनों के मध्य चलाई गई थी? मुंबई व दिल्ली के मध्य, मुंबई व पुणे के मध्य, मुंबई व ठाणे के मध्य और दिल्ली व ठाणे के मध्य। और किसके मध्य चलाई गई थी, किन स्टेशनों के मध्य चलाई गई थी? तो आई होप इसका आंसर आपको आ रहा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो जल्दी से आप आंसर इसका कमेंट करके बता दीजिए। सर्वप्रथम रेल चलाई गई थी मित्रों, ये चलाई गई थी मुंबई व ठाणे के मध्य। और ये कब चलाई गई थी? ये चलाई गई थी 1853 में, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम रेल चलाई गई थी मुंबई व ठाणे जो स्टेशन है इनके मध्य चलाई गई थी और 1853 में पहली बार चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये आ ही चुका है, ठीक है। ये चलाई गई थी, प्रॉपर आप डेट देख सकते हैं इसकी, कब चलाई गई थी? 1 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। और बात करें अपन इसकी लंबाई कितनी थी, ठीक है, तो 34 से 35 किलोमीटर इसकी लंबाई थी मुंबई और ठाणे स्टेशनों की, इसके मध्य चलाई गई थी। इंपॉर्टेंट है, डेट जरूर ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी, ठीक है, जो कि 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वो कौन सी ट्रेन है? विवेक एक्सप्रेस, कोच्चि गुवाहाटी एक्सप्रेस, गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस और ऑप्शन डी हिमसागर एक्सप्रेस। तो कौन सी रेलगाड़ी है जो कि भारत की, ठीक है, भारत की सबसे लंबी यात्रा करती है? कितनी करती है? 4286 किलोमीटर की करती है। तो ये पॉइंट भी जुड़ ध्यान रखिए, सबसे लंबी 4286 किलोमीटर की तय करती है। और सबसे लंबी रेलगाड़ी जो है वो कौन सी है जो कि सबसे लंबी यात्रा करती है? कौन सी एक्सप्रेस है मित्रों? जल्दी से आंसर कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मित्रों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। विवेक एक्सप्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी, ठीक है, 4283 किलोमीटर है, 4283 किलोमीटर है ये दूरी तय करती है, ठीक है। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है, जो कि चलाई गई थी डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु के मध्य चलाई गई थी ये, ठीक है। और कितनी दूरी है ये? तो आप देख सकते हैं 4283 किलोमीटर की है, ठीक है।
अगर नेशनल हाईवे पूछ ले तो नेशनल हाईवे तो आप जानते हैं श्रीनगर को किससे जोड़ता है, कन्याकुमारी से, सबसे लंबा हो गया। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया सबसे लंबी यात्रा कौन सी रेल करती है, कौन सी ट्रेन करती है, तो वो करती है 4283 किलोमीटर करती है। वो कौन सी करती है, विवेक एक्सप्रेस करती है, जो कि असम से तमिलनाडु यानी कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के मध्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है दक्षिण पश्चिम रेलवे। ठीक है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, साउथ वेस्ट रेलवे का जो मुख्यालय उसका हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। बेंगलुरु में, हुबली में, चेन्नई में या फिर जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो भारत में अगर बात करूं मैं दक्षिण पश्चिम रेलवे की तो ये हो जाएगा हुबली, हुबली जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक में। हुबली कहाँ पे मित्रों है, ये है कर्नाटक में है, जो कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। अगर यही बात कर लिया आपसे जयपुर के लिए, अगर मैं आपको बताऊं तो जयपुर की अगर बात करें तो यह है उत्तर पश्चिम रेलवे। यहाँ पे अगर दक्षिण पश्चिम की जगह अगर आपको पूछ ले उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे, तो आपको बताना जयपुर। क्या बताना मित्रों, जयपुर बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे, इंपॉर्टेंट है ये, पटना में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में या फिर कटिहार में। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है मित्रों ये है हाजीपुर, और हाजीपुर कहाँ पे है, बिहार में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है और कहाँ पे है, ये बिहार में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। ठीक है, भारत के किस रेलवे जोन में भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का, हुबली, नई दिल्ली, मुंबई या फिर जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से आंसर करते रहे फटाफट से। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो यह है मित्रों मुंबई में, एक मध्य रेलवे का मुख्यालय और एक कौन सा, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है, तो मध्य रेलवे का भी है और पश्चिम रेलवे का भी है, कहाँ पे, मुंबई में है। अगर मैं मैप के द्वारा अगर आपको समझाऊं, ठीक है, तो यह भारत है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करूँ मैं मुंबई की तो ये पश्चिम साइड में आ रहा है, देख लीजिए आप। ठीक है, तो यानी कि पश्चिम का भी यही हो गया। इसके अलावा मध्य में भी आ रहा है, यानी कि मध्य का, यानी कि अगर बात करें अपन तो पश्चिम और मध्य, तो ये इसका जो जोन है वो कहाँ पे, मुंबई में है इसका मुख्यालय। ओके, तो एक ही नगर 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है मुंबई। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ। पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ। पूर्व उत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व पश्चिम रेलवे या ऑप्शन डी पूर्वी सीमांत रेलवे। क्वेश्चन नंबर 14 का जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 4 में से आपको ये बताना है, जो कि 3 तो क्या मुख्यालय है और 1 है जो कि मुख्यालय नहीं है। ठीक है, हुबली, हाजीपुर, बिलासपुर या फिर अहमदाबाद। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे का मुख्यालय है ही नहीं, तो ये नहीं है मित्रों, अहमदाबाद नहीं है। अगर बात करूँ मैं हुबली की, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हुबली की अगर बात करें तो ये कहाँ पे, साउथ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। वही बात करें अगर हाजीपुर की तो ये है साउथ ईस्ट रेलवे का है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी क्या है, ये जोन है। ठीक है, यही अगर बात करें अपन बिलासपुर की तो पूर्व मध्य रेलवे का जोन है। अगर बात करूँ मैं अहमदाबाद की तो ये डिवीज़न है मित्रों। ठीक है, ये डिवीज़न है, ये जोन नहीं है मित्रों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा रेलवे मुख्यालय नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, गुजरात। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में वायु परिवहन का विकास कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16, भारत में वायु परिवहन का विकास कब हुआ था। 1911 में, 21 में, 1931 में या फिर 1941 में। भारत में वायु परिवहन का विकास, भारत में वायु परिवहन का विकास कब हुआ था, ये हुआ था 19
1911 में हुआ था मित्रों, ठीक है। कब हुआ था? 1911 में हुआ था, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। भारत में वायु परिवहन का विकास कब हुआ था? 1911 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई, ठीक है। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य, ठीक है। इसके अलावा इलाहाबाद एवं लखनऊ के मध्य, और ऑप्शन सी लंदन एवं दिल्ली के मध्य, और दिल्ली एवं न्यूयॉर्क के मध्य। जल्दी से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी मित्रों, ये हुई थी इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी इलाहाबाद व नैनी के मध्य, ओके। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, चलो इसका आंसर आ चुका है। विश्व की ये हो गया, और ये कब हुई थी मित्रों? ये 1911 में, ठीक है, 1911 में हुई थी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी इसका आंसर सही कमेंट करेंगे। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी है? इंडियन एयरलाइंस, ऑप्शन बी एयरलाइंस एयर, इसके अलावा ऑप्शन सी एयर इंडिया, ऑप्शन डी सहारा एयरवेज। आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ मैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है इनमें से, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से सही आंसर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर इंडिया, ठीक है, ठीक है। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है मित्रों इनमें से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एयर इंडिया, ठीक है। किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी, ठीक है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, इंडियन एयरलाइंस नहीं है, ओके, कोई भी कन्फ्यूज ना हो। एयरलाइंस एयर नहीं है, सहारा एयरवेज नहीं है, कौन सी है? तो यह है मित्रों एयर इंडिया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे आ चुका। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, ठीक है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा फटाफट से। नेशनल वाटरवे, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग को सबसे लंबा, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 4, तो कौन सा सबसे लंबा? तो सबसे लंबा है मित्रों कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1, इलाहाबाद से धुबरी, इलाहाबाद से धुबरी के मध्य। और बात करूँ मैं इसकी लंबाई की, तो कितनी है? 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, ओके। तो ये क्या है? भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। इसकी लेंथ भी जरूर ध्यान में रखें, ओके। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया था टाइपिंग, ये स्लाइड डिलीट करना भूल गया। तो ये है इसका राइट आंसर, ठीक है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग दे रखा कौन सा? जलमार्ग 1 है, इलाहाबाद से हल्दिया। सॉरी, पिछला वाला स्लाइड वो गलती डिलीट करना उसको भूल गया था, ओके। तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। ये आपके सामने स्लाइड है वो सही है। इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर इसकी लेंथ है। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको दे रखिए इस प्रकार से किसको किससे जोड़ता है, और एक तरफ आपको दे रखिए इसके जलमार्ग, ठीक है। तो आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। वीडियो का आप पॉज करके देख ले आराम से, और आंसर कमेंट कर दे। सम्मिलित कीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग आपके सामने दे रखे 1 2 3 4, और इधर दे रखिए आपके साथ से धुबरी, इलाहाबाद से हल्दिया, इसके अलावा काकीनाडा से मरकानम, और आपके सामने ये है कोल्लम से कोट्टापुरम। तो आपस में सम्मिलित कर लीजिए। वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर इस प्रकार से है, ठीक है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की अगर बात करें तो इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की, तो ये सादिया से धुबरी को जोड़ता है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की अगर बात करें तो कोल्लम से कोट्टापुरम को जोड़ता है। और ऑप्शन डी की बात करें, ठीक है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 4 को काकीनाडा मरकान से जोड़ता है। यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। किसको किसका जोड़ता है, कौन सा राजमार्ग है? तो आपके सामने चारों यहाँ पर दे रखिए जलमार्ग। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो थम्सअप करके बता दीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं बीके पैटर्न में। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन तो एक ही है ये, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन सम्मिलित कीजिए, लेकिन यहाँ पे 4-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। 4-4 5-5 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है।
निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? कौन सा बंदरगाह है जो कि पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? अगर आपको ये पता है कि कांडला कौन से राज्य में है, मुंबई बंदरगाह कौन से राज्य में है, मंगलोर किस में है, तो आसानी से इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं कि पश्चिम साइड में कौन से है और बाकी कहाँ पे है। तो यहाँ पे पूछा गया निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन्नौर। इसकी अगर बात करें अपन, ठीक है, बाकी ये कहाँ पे है, कांडला हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा बना के, ठीक है। अगर बात करूँ मैं इसकी, ठीक है, बात करें कांडला की तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कांडला आ गया, यहाँ पे आ गया, इसके अलावा मैंगलोर आ गया, इसके अलावा एन्नौर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यानी ये कहाँ पे है, ये तो है पश्चिम में, यहाँ पे नहीं पूछा गया तो ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एन्नौर बंदरगाह है वो कहाँ पे है, पश्चिम नहीं है, ठीक है, पश्चिमी तट पर नहीं है, पूर्वी तट पे है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है और अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पे नहीं है? अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्टेट दे दिए इसके, ये देने नहीं चाहिए थे लेकिन मैंने दे दिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, यानी वही पूछा गया है, यानी 3 तो पश्चिम साइड में है और एक है जो कि साइड में है, एक नहीं है। तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में, इसके अलावा नाहवा सेवा महाराष्ट्र में, पारादीप ओडिशा में और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए इसका आंसर। पूर्वी तट पर स्थित नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। ये महाराष्ट्र क्या, नाहवा सेवा जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो यानी हो गया ये, इस प्रकार से हो गया ये, ठीक है। ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल वाला हो गया, यहाँ पे ओडिशा वाला हो गया, इसके अलावा यहाँ पे विशाखापट्टनम हो गया और ये यानी ये पश्चिम साइड में, बाकी यहाँ पे पूर्वी साइड में यानी कि स्थित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका नाहवा सेवा महाराष्ट्र मुंबई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23 है। अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 3 तो सही है और 1 गलत है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा कथन है जो कि क्या असत्य है। ऑप्शन ए में दे रखा, नाहवा सेवा बंदरगाह भारत का आधुनिक बंदरगाह है। ऑप्शन बी, नाहवा सेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी, नाहवा सेवा बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ऑप्शन डी, नाहवा सेवा बंदरगाह का विकास मुंबई बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के उद्देश्य से किया गया था। तो आंसर कर दीजिए जल्दी से इसका, ठीक है। एक एक को देखते अपन। अगर मैं बात करूँ नाहवा सेवा बंदरगाह की, तो भारत का आधुनिक बंदरगाह, बिल्कुल राइट। दूसरा, नाहवा सेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही। आगे कन बात करें अपन, नाहवा सेवा बंदरगाह भारत का सबसे गहरा, ये गलत है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, नाहवा सेवा नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नाहवा सेवा बंदरगाह भारत का सबसे गहरा नहीं है, ठीक है। कौन सा है, यह है विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम सबसे गहरा है, ये नहीं है। और नाहवा सेवा बंदरगाह का विकास मुंबई बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया था, बिल्कुल सही है। तो ये तो इसका राइट आंसर हो गया, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान में रखना है, तीनों पॉइंट आपको जरूर ध्यान में रखने हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। तो इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी के नदमुख पर स्थित है? ठीक है, मुहाने पर स्थित है, तो जुआरी नदी पर, जुआरी नदी के बता दीजिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी के नदमुख पर स्थित है? कोची बंदरगाह, मारमागांव बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह या फिर तूतीकोरिन बंदरगाह है? जल्दी से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मारमागांव बंदरगाह है, मारमागांव बंदरगाह है, ओके, बिल्कुल मारमागांव बंदरगाह है, गोवा, गोवा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा? अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह, बेंगलुरु, इसके अलावा चेन्नई और मुंबई। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूज ना हो, बेंगलुरु और बेंगलुरु में, बेंगलुरु अलग है और बेंगलुरु अलग है, ये बंदरगाह है बेंगलुरु। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दीजिए कौन सा है जो कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम रूप से बनाया गया बंदरगाह है मित्रों, वो है चेन्नई बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा को जोड़ता है? मैप में आप अगर देखेंगे इस प्रकार से, ठीक है, ये महाराष्ट्र, ठीक है, थोड़ा सा मैं अच्छे से बना लेता हूँ इसको एक बार दोबारा से, ये महाराष्ट्र, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इस प्रकार से जोड़ता है ये, ठीक है।
तो ये बता दीजिए कौन सा नेशनल हाईवे है। NH4, NH5, NH6, NH7, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ये 3 आपको दे रखे हैं राज्य, तो इनको जोड़ता है कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है, वो जोड़ता है मित्रों NH6 इनको जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, किससे होता है? तो अपन ने शुरू में ही देख लिया था, बिल्कुल शुरू में देख लिया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों से, इसके अलावा राजकीय राजमार्गों से, जिला मार्गों से और ग्रामीण सड़कों से। तो टोटल 100% जो सड़क परिवहन होता है उसमें से 40% केवल किससे होता है? तो वो होता है मित्रों NH से, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्गों से, ठीक है। जैसा कि अपन ने शुरू में देख लिया था, कुछ फैक्ट देखे थे तब। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बंदरगाह का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले अगर इसका आंसर अगर सही करना आपको, तो सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि कौन सा बंदरगाह है, कौन से स्टेट में है, तभी आप इसका सही आंसर कर पाएंगे। उत्तर से दक्षिण की ओर जमाना आपको, तो हल्दिया, कांडला, पारादीप, कोच्चि, ठीक है। ये आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन है। तो आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए और आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर बात करूँ मैं कांडला की, तो कांडला है मित्रों यहाँ पे गुजरात में, ठीक है, गुजरात में, ठीक है। 23 डिग्री के लगभग है, 23 डिग्री देशांतर, ठीक है। इसी के आगे थोड़ा सा नीचे 22 डिग्री पूर्वी देशांतर की अगर बात करूँ मैं, तो वेस्ट बंगाल से हल्दिया, इसके अलावा पारादीप उड़ीसा और कोच्चि केरल, ठीक है। तो इस प्रकार से, यानी कि सबसे पहले तो कांडला हो जाएगा, फिर हल्दिया वेस्ट बंगाल, पारादीप उड़ीसा और कोच्चि केरल। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 27, ठीक है, NH7 है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से कोलकाता, इसके अलावा चेन्नई से कोलकाता और पोरबंदर से असम सिलचर। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप कमेंट कर देंगे सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 27 है, वो पोरबंदर से असम सिलचर को जोड़ता है, ठीक है, ठीक है। असम में है पोरबंदर सिलचर, और इनको आपस में जोड़ता है, कौन सा जोड़ता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा NH27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 किसे आपस में जोड़ता है? दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से कोलकाता, इसके अलावा चेन्नई से कोलकाता और पंजाब से कर्नाटक। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए, दिल्ली से चेन्नई। यानी आप इसको याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं, दिल्ली से चेन्नई, ठीक है। दिल्ली और चेन्नई से आपके कॉल आया, ठीक है, कि आपकी जॉब लग गई है, आपको 48,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो दिल्ली से और चेन्नई, तो इनसे कॉल आता है तो कितने मिलेंगे? 48,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि 48 इनको आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कितने राज्यों से गुजरता है? अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि अपन ने देखा था कि यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। NH44 सबसे लंबा। अब ये कितने राज्यों से गुजरता है? तो इसकी संख्या आप बता दीजिए, आपने अच्छे से मैप में पढ़ा होगा, ठीक है। ये इस प्रकार से आता है ये। तो जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, किस किस राज्य से आता है ये। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कितने राज्यों से गुजरता है? तो ये गुजरता है मित्रों 11 से। कितने से गुजरता है? 11 से गुजरता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, पहले ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 11, यानी कि 11 राज्यों से गुजरता नेशनल हाईवे 44। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 32 है ये, ठीक है, 31 हो गया कोई बात नहीं, 32 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 कितने राज्यों से गुजरता है? यहाँ पे 27 के लिए पूछा गया। अब तो 27 गुजरता है 7 से, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 गुजरता है 7 राज्यों से। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मेघालय, असम और मिजोरम को आपस में जोड़ता है? ये आपको पूर्वी राज्य दे रखे हैं, तो इनको आपस में कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है? NH6, NH7, NH16, NH19। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 32 का।
मेघालय, असम और मिजोरम को आपस में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 32 का। तो ये जोड़ता है मित्रों NH6 इन 3 राज्यों को आपस में जोड़ता है। और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 कहाँ से कहाँ तक है? राष्ट्रीय राजमार्ग 19 है, वो कहाँ से कहाँ तक है? पोरबंदर से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई से कोलकाता या फिर चेन्नई से दिल्ली? 33 का आंसर फटाफट से आंसर करें क्वेश्चन नंबर 33 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली से कोलकाता, यानी कि दिल्ली से दिल्ली से कोल आया और 19,000 रुपये आपको दे रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली से कोलकाता। दिल्ली से कोल आया 19,000 रुपये मिलेंगे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 था, जो कि आप इसका राइट आंसर मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये हमारे टॉप 33 क्वेश्चन थे। इसके आगे भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 34वां है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कहाँ से कहाँ तक है? 16 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 16 है। ये पिछला क्वेश्चन था 19 का, ये है क्वेश्चन नंबर 34 है ये। ठीक है, तो 16 किसको किसको जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कहाँ से कहाँ तक है? तो राइट आंसर क्या होगा? पोरबंदर से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई से कोलकाता या फिर चेन्नई से दिल्ली? जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई से कोलकाता। ठीक है, चेन्नई से कोलकाता। अगर चेन्नई से कॉल आए तो आपको कितने हज़ार रुपये मिलेंगे? 16,000 मिलेंगे। ठीक है, अगर चेन्नई से कॉल आए तो 16,000 रुपये आपको मिलेंगे। अगर आपके पास कॉल आता है दिल्ली से तो आपको कितने मिलेंगे? 19,000 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। ओके, तो आपके सामने क्वेश्चन है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 34। ठीक है, तो ये हमारे टॉप क्वेश्चन थे जो कि अपन ने इस वीडियो में डिस्कस किए। तो आप कमेंट करके बता दीजिए आपने 34 में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अगर नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कोई सुझाव है, कुछ भी पूछना तो कमेंट्स में निसंकोच आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे न्यू है, अगर चैनल आपने सब्सक्राइबर नहीं किया है तो चैनल को जोर से सब्सक्राइबर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ठीक है, तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।